विधानसभा में खड़े होकर कहा कि शायद प्रहलाद गुंजल बोल रहा है, सारी विधानसभा को, राजस्थान को ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी जाति का पक्ष ले रहा हूं। अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान की तत्समय की सरकार की व्यवस्था से ये पूछूं कि हिंदुस्तान में जो जातिगत आधार पर पुरानी व्यवस्थाएं, जो दलित और आदिवासी की व्यवस्था कायम करके चली गई, इस हिंदुस्तान की राजनीति में अगर प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दलित कोई अगर है तो ईमानदारी से आज सरकारी सेवाओं का विश्लेषण कर लीजिए। 0.0001% भागीदारी इस हिंदुस्तान के गुजर की नहीं है। व्यवस्था का दलित इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता और इस व्यवस्था का दलित की स्थिति को सुधार कर इसको बैसाखी के सहारे बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई में मैं न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। इसे कोई जातिवाद समझे तो समझे, ये मुझे किसी और वर्ग के लिए भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ती तो शायद मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ता। क्या परिस्थितियां थी 5% से पहले? पूरे हिंदुस्तान की नौकरियों में, पूरे राजस्थान की नौकरियों में 1% की भागीदारी हमारी नहीं थी। हम केवल इस मुल्क की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सेना का हिस्सा बनते रहे, लेकिन शासन की, प्रशासन की व्यवस्था का हिस्सा नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अभी हमारी जंग अधूरी है, अभी हमारे सपने अधूरे हैं, अभी हमारी बेहतर लोगों की शहादत का परिणाम पूरा प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको चिंता है, प्रधानमंत्री जी को चिंता है, आपको किसान, जवान जैसी जातियों के बारे में नारों से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति आपके पास है, तो फिर आओ इस कौम के नौजवानों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुसूची में डालने का वादा करो, इसकी घोषणा करो। आज प्रदेश में सरकार आपकी, हिंदुस्तान में सरकार आपकी, केवल नारों से पेट नहीं भरने वाला। हिंदुस्तान में आप किसानों की एक सुदृढ़ जमात कहते हो, उन किसानों को जब हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता के रास्ते पर घुटने टेक कर चल रहा था खाद्यान्न की दृष्टि से, लाल बहादुर शास्त्री ने इस मुल्क को आह्वान किया, जय जवान जय किसान, भारत के किसानों उठो, अब अमेरिका के उधारी के कहूं पर अपने आपको निर्भर मत रखो, आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाओ। एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के किसानों ने खून पसीना बहाकर इस भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के रास्ते पर खाद्यान्न के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की चुनौती का मुकाबला किया, संघर्ष किया और उसकी अगुवाई की पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने, बंगाल के किसान ने। आज वो हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सालों सालों तक अपने लिए न्याय और हक की लड़ाई मांगता रहा और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे बैठे अपने प्राणों की बलि दे चुके। आप किसान को एक अलग जाति परिभाषित करके केवल थोथे और खोखले नारों में, शब्दों में, बयानों में, मैं आज महावीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के उस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं जहां सारा मुल्क आकर अहिंसा की उपासना करता है, पूजा करता है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल नारों से नहीं, बयानों से नहीं, ये केवल आपके पास शब्द जाल में इस मुल्क के जवान को, किसान को उलझाने के लिए केवल नारे और ढकोसले बचे हैं। अगर आप वास्तविक अर्थों में करना चाहते हो तो फिर आओ, किसान की एमएसपी की बात करो, जवान के साथ न्याय की 5% न भी अनुसूची की बात करो। भारत का सुनहरा भविष्य तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता जब तक आदिवासी, आप पिछड़ी जातियों के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत का भविष्य तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक किसान के घर में आत्मनिर्भरता और संपन्नता, उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाती। मैं तो कभी कभी आज कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री 15वें साल प्रधानमंत्री बनने के बाद कहें मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का गेहूं महीने का प्रति व्यक्ति देता हूं। प्रधानमंत्री जी,
10 साल बाद अगर आप ये कहते, मैं जब आया था तो 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पर अपना जीवन बिताते थे, मैंने आने के बाद किसान को इस आत्मनिर्भरता की स्थिति में लाकर खड़ा कर